राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। उपसम प्रकरण। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा है, उसके लिए क्षमा। और सेवा की व्यस्तता था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। उपसम प्रकरण में वशिष्ठ जी ने कहा, परम सुंदर आकृति वाले रघुनंदन, अब तुम सावधान होकर इस उपसम प्रकरण को सुनो, जो उत्तम सिद्धांतों के कारण सुंदर और मोक्षप्रद होने के कारण हितकारक है। इस तरह से सावधान करके भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पहले शास्त्र के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्संग सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए। पहले शास्त्र के अभ्यास से, सबसे पहले शास्त्र का अभ्यास करिए। जब शास्त्र का अभ्यास करेंगे तब उत्तम वैराग्य की प्राप्ति होगा तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए। जब वैराग्य जगेगा तब संत प्रिय लगेंगे। जब भोगों में जब प्रेम रहता है, भोगों की इच्छा रहता है, कामनाएं रहता है, सुख के प्रति लालच रहता है ना, तो संत नहीं अच्छा लगता। क्योंकि संत भोगों को, वासनाओं को, इच्छाओं को छोड़ने के लिए कहते हैं। और जब हम उसी को ही चाहेंगे तो हम संत के पास जाएंगे ही नहीं। जैसे कि एक मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। एक भैया जी थे, वो बोले संत का, मेरे गुरुदेव का दर्शन करने जाना था। तो बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो मांस मछली वगैरह सब खाने के लिए छुड़वा देते हैं, तो हम छोड़ना नहीं चाहते। हमको प्रिय है, हमको ऐसा सब भक्षण करना, मांस आदि खाना उनको प्रिय है। अब वो जाएंगे तो छुड़ा देंगे, तो इसी डर के मारे संत के पास नहीं जा रहे हैं। है ना? ये उदाहरण अच्छा है ना? तो जिसको विवेक हो गया है, भोगों के प्रति वैराग्य हो गया है, तभी उनको संत प्रिय लग सकते हैं। क्योंकि संत आपको भोगों से, इच्छाओं से, कामनाओं से, अज्ञान से, दुखों से छुड़ाने वाले हैं। और जब तक से आप दुखों को ही कामना करते रहेंगे, क्या है वो, कोई बिच्छू को छूने का इच्छा करे तो दुख की तो कामना कर रहे हैं, अनजाने ही सही। बिच्छू को छुओगे तो आपको लग रहा है कितना अच्छा है, वो आनंद आएगा, तो उसको पकड़ूं, उससे खेलूं, तो बिच्छू डंक मारेगा। वैसे ही जगत की जो भी भोग है, दिखने में बड़ा सुंदर दिखते हैं। सांप कितना मुलायम गुजगुज लगता है, कितना प्यारा लगता है, छुओगे तो इतना अच्छा लगेगा, मुलायम कोमल लगेगा। पर जब डंक मारेगा तो प्राण ले लेगा। सेम वैसे ही माया की भोग वस्तुएं हैं। तो यहाँ कितना सुंदर भगवान ने मेरे को ऐसा, जो समझ में मेरे को आया, अच्छा लगा। तो वही है सत्संगो, जब भी शास्त्र से वैराग्य, और वैराग्य होगा तभी संत के संग मन को पवित्र करना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं, शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। फिर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से पहले सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन करना चाहिए। पहले सगुण परमेश्वर का, यों करने से साधक उस परम पावन परमात्मा पद को प्राप्त होता है। कह रहे हैं ऐसे जो लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पूजा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में भी कई संप्रदाय ऐसा हो जाता है कि मूर्ति पूजा। भगवान वशिष्ठ जी, भगवान राम जी के गुरुदेव, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, शुरुआत में शास्त्र, उसके बाद में वैराग्य प्रकट करो, फिर संतों के, गुरुओं के संग, संतों के संग में जाकर के समझो। इस तरह से कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा ना करो ये सब, तो यहाँ उस बात का खंडन हो रहा है। भगवान की मूर्ति के स्वरूप रखिए, मंदिर में जाइए, भगवान को अभिषेक करवाइए, स्नान करवाइए, पूजन करिए, फूल चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए, धूप दीप करिए। ये भगवान के सगुण स्वरूप का, सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन हो गया। पहली कक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो आप कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। अब पहली कक्षा भी यदि आप मानते हैं तो भी ये करना जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इस करने से ही परमात्मा पद को प्राप्त होता है। परमात्मा पद को प्राप्त होता है अर्थात पूर्णता, जो उससे बड़ी कुछ है ही नहीं, वही उसी के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। परमात्मा पद, अपने आत्मा में स्थित होना, अपने आत्मा पद की प्राप्ति, परमात्मा पद की प्राप्ति। तो आज इतना ही। राधे राधे।